नमस्कार, स्वदेश लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। आज यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और भारत में भी इस दिन को एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग तय की गई है। तो आज हमारे साथ योग में रुचि रखने वाले दो शख्स मौजूद हैं। एक दीपक दुबे जी हैं और दूसरे राघव दुबे जी हैं। तो हम इनसे विचार जानेंगे इनके योग के ऊपर कि इनके क्या विचार हैं। तो नमस्ते सर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि योग है वो आम आदमी के जीवन में कितना ज़रूरी है? योग जो है एक्चुअली एक जीवन शैली है। योग हमारे जो है सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में 10 जो दर्शन है हमारे, उसमें से एक दर्शन भी है। तो एक ये संपूर्ण जीवन शैली है और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हों या नवयुवक हों या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर सर्विस में हैं, जॉब में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, हर उम्र के जो लोग हैं वो योग का पालन कर सकते हैं जीवन में। योग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है, वो यही है कि एक अनुशासन वाली जो है लाइफ हमें फॉलो करनी है जीवन में। और अनुशासन में रहते हुए हम जो है खाली सिर्फ अपने शारीरिक हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ नहीं, लेकिन इमोशनल हेल्थ भी जो है हमारी, जो इमोशनल वेलबीइंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर की भी जो हेल्थ है वो इमोशन से ही जुड़ी हुई है हमारी। जैसे मुझे एक कोट याद है स्वामी विवेकानंद का, कि जिन्होंने कहा था कि माइंड एंड बॉडी बोथ आर वाइस वर्सा। अगर हमारी बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होगी तो उसका इम्पैक्ट माइंड पे आता है, माइंड डिस्टर्ब होगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे आता है। तो दोनों की जो हेल्थ है, तो बॉडी की जब हम बात करें तो फिजिकल हेल्थ हो गई, और जो माइंड हम बात करें वो हमारी इमोशनल हेल्थ हो गई। तो योग जो है इन कंप्लीट बैलेंस का लाइफ है, कंप्लीट बैलेंस जो है लाइफ में बनाने का एक साधन है जीवन। अच्छा, तो राघव दुबे जी आपसे क्वेश्चन करूँगी कि जो आज योग दिवस है तो उस पर शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि स्कूल में योग शिक्षा को वो अनिवार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि है कि योग में जैसे कि बोला कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी ध्यान दिया जाता है, पापा ने बताया। तो ऐसे आप कहें तो इंटेलिजेंस को 4 विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एक होता है मेंटल इंटेलिजेंस, एक इमोशनल और एक फिजिकल। तो इन चारों विभागों का डेवलपमेंट जो है वो युवा अवस्था में खासकर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब युवा अवस्था में ये चारों चीज़ें आप डेवलप कर लेते हो तो आप ना ही एक शक्तिशाली युवा के रूप में आगे इवॉल्व होते हो, पर इससे आपकी जो मानसिक और आपकी इमोशनल जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है, और ये आपको फिर बाद में जाके काफ़ी हेल्प करता है। तो इसलिए ये जो एक नींव रखी गई है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि योगा को जो है गांव ग्रामीण लोगों में, बच्चों में, युवाओं में, स्कूल में, कॉलेजेस में ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं पूना में पढ़ता हूँ, MIT यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे हमें जो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कॉमन है कि सबको योगा करनी है, और योगा का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। तो इससे क्या होता है, ज़बरदस्ती ही सही पर लोग योगा करते हैं, और इसे अपनी जीवन शैली में उतारना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो जो योग है, कोविड में भी मतलब योगा ने बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रयास किए। तो आप कोविड में आपका योगा ने आपको कितना हेल्प किया है? कोविड ने बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मैं योग को पिछले 8-9 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। और योग में मैं जितना और गहराई में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक अथाह सागर की तरह है। और ये जितने भी इस तरीके की बीमारियां हैं, चाहे वो कोविड हो या इसके पहले और भी जो जीवन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं, योग सब में हेल्पफुल है। क्योंकि योग हमें बाहरी तत्व से बचाने के लिए ही योग है, अपनी शरीर की इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए योग। तो अगर हमारी शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो ये इस तरह की कोई भी आपदाएं हैं वो हमारे शरीर पे कोई असर ही नहीं करेंगी। अच्छा, तो आपने बोला कि आप 8 साल से योग कर रहे हैं, तो मतलब योग करने से पहले और योग करने के बाद क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? बहुत कुछ आया। जैसे मैंने कहा कि खाली फिजिकल हेल्थ ही नहीं, इमोशनल हेल्थ को भी आपकी जो एनहांस करता है। और इमोशनल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम डे टू डे लाइफ में, चाहे हम जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हों, चाहे एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट भी जब कॉलेज में पढ़ने जाता है
तो उसके ऊपर जो एक वर्कलोड है, चाहे एक हाउसवाइफ ही क्यों ना, हाउसवाइफ के वो भी जिन चैलेंजेस से गुजरती है डे टू डे लाइफ में, तो हर वर्ग के लोग किसी न किसी तरीके से जो है वो एक इमोशनल ट्रॉमा में जी रहे हैं। तो और जिस तरीके की हमारी जीवन शैली है कि लोग टीवी, मोबाइल इन सब से ज़्यादा वो हैं, तो आज जीवन शैली कुछ इस तरीके की कि हमें नॉलेज से भर दिया गया है। नॉलेज का एक जो है एक बॉम्बार्डमेंट है हर किसी की लाइफ में, लेकिन उस नॉलेज को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उस नॉलेज का यूज़ करके जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, ये चीज़ें हमें सिर्फ योग ही सिखाती है। अच्छा, तो आप कितने साल से योगा कर रहे हैं? मैं 9 साल का था तब से मैं योगा कर रहा हूँ। आज मैं 19 साल का हूँ, तो मेरे को करीबन 8-10 साल हो चुके हैं करते हुए। और जो युवा वर्ग है, अभी युवा की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, तो जो युवा की मुख्य समस्या होती है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पर योग कितना प्रभाव दिखाता है? देखिए, अगर आप योग करते हैं तो ये मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपके लिए सिर्फ एक मिथ्या रह जाती हैं। आज के ज़माने में डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? लोगों का सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्सपोजर होना। लोग जो हैं पहले इस पूरी दीन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उससे थोड़ा कम अटैच्ड होते थे। इससे क्या होता था कि वो सिर्फ काम की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते थे। पर जैसे सोशल मीडिया बढ़ी, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे जो है अब छोटी छोटी चीज़ें, किसी ने आपको एक छोटा सा कमेंट लिख दिया, वो आपको काफ़ी हर्ट कर जाता है। तो लोग जो है इन छोटी छोटी चीज़ों से विचलित होने लग गए। तो अगर आप योगा करते हैं तो ध्यान आप करते हैं, तो जब आप ध्यान करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो आप अंदर से ही शांत होते जाते हैं, और ये शांत स्वभाव आपको इन सब चीज़ों से उभरने में मदद करता है। तो ये डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो गई, ये बहुत, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत मुख्य समस्या बन चुकी हैं, वो काफ़ी एक आम समस्या के रूप में फिर आपको लगेगी। तो जो इस साल की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? योग से जैसे मैंने कहा कि हमारा इमोशनल बैलेंस और ओवरऑल जो हमारा पोस्चर है लाइफ में, जीवन को देखने का नज़रिया, वो खुद बदलता है। योग से जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ कि हमारी डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं, और जिनकी वजह से हम बहुत सारी समस्याओं को अपनी खुद सुलझा सकते हैं लाइफ में। तो हम विश्व में भी देखेंगे, चाहे सामाजिक हो, चाहे देशी हो या अंतर्देशी, जो भी समस्याएं हैं, उन सब का निवारण योग में है। क्योंकि योग जब हमारे मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा के बीच में एक सामंजस्य बैठाता है, उसी तरीके से समाज में अलग अलग वर्गों, अलग अलग सोच के लोगों के बीच में भी एक सामंजस्य बैठाता है। तो ये तो हमारी शुरू से संस्कृति रही है कि सबको साथ में लेके चलना, हर विचारधारा के लोगों का अपने आप में समावेश करना, सबको साथ में लेके चलना। तो योग से बड़ी और चीज़ वसुधैव कुटुंबकम का कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। क्या संदेश देना चाहेंगे आप योग दिवस पर युवा? योग दिवस पे मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि योगा जो है, आप जैसे सोचते हैं कि हम योगा जो है आप व्यायाम करेंगे, उसके लिए योगा है। व्यायाम सिर्फ एक भाग है योगा का। योग जो है असल में जो ऋषि पतंजलि थे, जिन्होंने योगा इसको इस दुनिया में लाया, उन्होंने योगा को 8 विभागों में बांटा था, इसलिए हम उसे अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग जो चालू होता है, वो चालू होता है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये सारे स्टेजेस हैं, वो 8 स्टेजेस हैं। आप इसको एक वृक्ष की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी रूट यम और नियम है, और फिर जो आखिरी में फल आता है वो समाधि होता है। तो यम और नियम जो है आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन और कुछ नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें जब आप योगा का अपनी जीवन शैली में इसका पालन करेंगे, तो इससे आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली हर वे में आप डेवलप होंगे, और आप जो है आखिरी में एक बहुत ही उच्च जीव के रूप में आप उभरेंगे। आज हमारे साथ एक कॉर्पोरेट में कार्यरत और एक युवा वर्ग हमारे साथ थे, तो आज हमने इनसे जाना कि योग ने इनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी योग से जुड़े और अपनी लाइफ को सरल और सहज बनाएं।